हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने में गाइस कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करा कीजिए। साथ में कॉमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है एक डिकोड वीडियो। आप लोगों को भी सोचने समझने में, वैसे तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन सोचने समझने में मिनट भी नहीं लगा होगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा यू टर्न अचानक से कैसे ले लिया गया, राइट? कैसे ये सब कुछ रातों रात बदल गया। एक रात पहले कुछ और ही माजरा था और देखते ही देखते सडनली वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। तो आइए इस पूरे पैटर्न को डिकोड करते हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब गाइज, अगर महीने की शुरुआत में व्लॉगर्स की कंट्रोवर्सी के लिए मैदान में उतर जाएं तो एज अ रिएक्शन चैनल तो भैया मंथ तो हमारा भी शुरू हुआ है ना। यूट्यूब पे काम करने वाले हर किसी का भैया रेवेन्यू का मंथ शुरू हो गया है। तो भैया अकेले अकेले व्लॉगर से कंट्रोवर्सी क्यों करें? और अगर वो कंट्रोवर्सी करके अपना टारगेट विद इन 10 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो भैया पीछे पीछे हम भी हैं। आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम। आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम। नो टेंशन, नो टेंशन। तो बिना किसी टेंशन के चलिए आज का रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। तो भैया माता जी का सफ़र शुरू होता है ट्रेन के सफ़र से। ट्रेन के सफ़र में हमारी प्रिय माता जी क्या करती हैं कि यहाँ से सीधा सीधा इस बात का डिक्लेरेशन दे देती हैं कि भैया मेहमान मेरे, रिश्तेदार मेरे, मैं नहीं तो कोई नहीं। साथ ही साथ ये भी बोल देती है कि हम सब जो हैं वो हैं अपने बड़े सुपुत्र के साथ में, और जहाँ वो नहीं वहाँ हम भी नहीं। सीधा सीधा माता जी ट्रेन के डब्बे में बैठ के ये बता चुकी थी कि पार्टी का हिस्सा कहीं ना कहीं उनको नहीं बनना है। तभी तो पिछले 3-4 दिन से वो गोल गोल जलेबी की तरह बातें घुमा रही थी। मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगी या मैं वहाँ जाऊँगी। अब इसी बीच में कहीं ना कहीं इनके छोटे राजकुमार ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटी शांत तरीके से अपना काम करते करते देख रहे थे। कभी अपने बड़े भाई को, कभी अपनी माता जी को, सबकी चीज़ें देख रहे थे। और फाइनली एक स्टेज पे आके इंसान जो है वो गिव अप कर जाता है, क्योंकि पार्टी से ही सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी ना। क्योंकि बुलाए हुए गेस्ट धीरे धीरे लिस्ट से कम हो रहे थे, धीरे धीरे लिस्ट से बुलाए हुए गेस्ट कम हो रहे थे और गेस्ट के नाम पे फिर कोई बचा ही नहीं था। अब उसके बाद माता जी का ट्रेन के डब्बे से आया हुआ व्लॉग कहीं ना कहीं इस बात के लिए हरी झंडी दे रहा था कि माता जी भी शायद उस पार्टी का हिस्सा बनने ही नहीं वाली है। भैया हमने एज एन ऑडियंस यही सोचा यहाँ पे बैठ के कि माता जी ने तो डिसाइड कर लिया कि माता जी किस पलड़े की साइड है, मतलब अपने किस पुत्र की साइड है। तो माता जी भी शायद ही हार्डली इस फंक्शन का हिस्सा बनने वाली हैं। अब माता जी के वहाँ पहुँचते पहुँचते माता जी के छोटे सुपुत्र ने इस बात का फैसला ले लिया कि तुम्हें जिस चीज़ से दिक्कत है, लो मैं वही चीज़ कैंसिल कर देता हूँ। अब कैंसिल करने के बाद क्या हुआ कि पूरी पब्लिक भड़क गई। भाई भड़कने वाली बात भी थी, एक मासूम सी छोटी बच्ची के फंक्शन को भी इन्होंने तमाशा बना दिया। आज तक कोई भी चीज़ इन लोगों ने एक मन एक चित्त करके या बोलो खुशी के साथ कभी सेलिब्रेट करी ही नहीं है। कभी किसी का मुंह दाएं होता है, कभी किसी का मुंह बाएं होता है, कभी किसी का ऊपर होता है, कभी किसी का नीचे होता है। कभी भी पूरे परिवार का मुंह एक तरफ होता ही नहीं है एक खुशी के लिए। अब माता जी को मिली अंधाधुंध हेट, इतनी हेट कि हमारी माता जी ने अपना कॉमेंट सेक्शन ही ऑफ कर लिया। लेकिन माता जी तो ठहरी माता जी ना, है तो इन्हीं की माता जी। अब जितने तेज दिमाग इनके पुत्रों के चलते हैं तो सोचिए ना कि माता जी का दिमाग इनकी स्पीड से तो कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलेगा कि नहीं चलेगा। अब जब पब्लिक ने सब जगह से थू थू करनी शुरू कर दी, इनकी बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई। छोटे राजकुमार ने साफ मना कर दिया, रिश्तेदारों को मना कर दिया, ऑन कैमरा मना कर दिया कि मैं सबको बारी बारी से मना कर रहा हूँ, कोई पार्टी नहीं हो रही, हम इस पार्टी को कैंसिल कर रहे हैं। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने ये फैसला लिया था। क्योंकि जिस हिसाब से वो अपनी बच्ची के लिए तैयारियां कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी अपनी बच्ची के लिए वो तैयारियां कर रहे थे। खुशी खुशी वो हॉल बुक करा के लाया था, खुशी खुशी उसने कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, खुशी खुशी वो देने के लिए रिटर्न गिफ्ट्स लेके आया था। हर चीज़ की तैयारी कंट्रोवर्सी से दूर होकर वो खुशी खुशी कर रहा था। लेकिन अपने परिवार के इस तरीके से आए हुए टेढ़े मेढ़े इंस्टिगेटिंग वाले वीडियो के बाद वो कहते हैं ना, उसका मोरल डाउन हो गया और उसने उस पार्टी को कैंसिल कर लिया। अब जैसे ही माता जी घर पहुँची
माता जी को महान तो बनना था ना। माता जी को हमेशा एक एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे ये सेट करना है कि मैं अपने घर की हर प्रॉब्लम को सही कर सकती हूँ। बड़ी वाली बहू के टाइम पे भी माता जी ने सारा का सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया कि वो मैं ही थी जिसने अपनी बड़ी बहू और बेटे का घर बचा लिया, है ना। उस समय पे भी माता जी ने ये क्रेडिट लिया, जबकि वो क्रेडिट सिर्फ इस चीज़ का जाता है कि एक तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे और उसके बाद लौट के बुद्धू को घर को आना ही था, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था, है ना। ऑप्शन ही खत्म हो गया था, दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया था, तो लौट के पहले ऑप्शन के पास इंसान को आना था, राइट। वहाँ पे भी माता जी ने पूरा क्रेडिट लेके गया कि मैंने ही अपनी बहू का घर जो है वो बसा दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पे माता जी कैसे क्रेडिट ना लेती। माता जी घर में पहुँची, मैं धन्य मानूंगी ऐसी बहू का, धन्य जिसकी इन्होंने यूट्यूब पे छीछा लेदर करवा रखी है, जिस बहू की कोई गलती ना होते हुए भी उस बहू को बदनाम करने के लिए कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे वो इनके खुद के सपोर्टर क्यों ना हो। एक बहू के लिए ये हमेशा डंडा लेके आई हैं, लेकिन दूसरी बहू को इन्होंने परोसा है कि इसकी जितनी छीछा लेदर हो सके वो करो, चाहे मेरे परिवार के लोग करो, चाहे बाहर के लोग करो, चाहे मेरे सपोर्टर के नाम पे लोग करो, चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में करो, लेकिन मेरी छोटी बहू टारगेट लिस्ट से हटनी नहीं चाहिए। उस लड़की के बच्ची का फंक्शन खराब हो गया, कैंसिल करने की तादाद पे वो लोग आ गए, है ना। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही आंटी जी माता जी घर के अंदर पहुंची, उसने अपना बहू होने का फर्ज यहाँ पे भी निभाया। किसी भी गम में उस लड़की के चेहरे पे एक स्माइल हमेशा रहती है, और वही स्माइल होती है जो रिश्तों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करती है ना। और वही संस्कार कहीं ना कहीं माताजी अपने बच्चों के अंदर डालना भूल गई हैं, लेकिन इस बाहर से आई हुई बच्ची के अंदर वो संस्कार कूट कूट के उसके माता पिता ने डाले हुए हैं। संस्कारों की कमी इनके खुद के बच्चों के अंदर है, लेकिन उस पराई लड़की के अंदर संस्कारों की कमी नहीं है। उसने अपने बहू का फर्ज निभाया, आते ही माता जी के पैर वैर छुए। ऐसा बिल्कुल भी उसने शो नहीं किया कि वो कितना टूटी हुई है या इन लोगों की वजह से उसने जस्ट अभी अपनी पार्टी कैंसिल करी है। अब माता जी के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। गाइस ये मैं डिकोड कर रही हूँ, है ना। अगर आप लोग इस चीज़ से अग्री करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में अग्री अपना देना अग्रीमेंट, राइट, कि आप लोग अग्री करते हो। अब उसके बाद माता जी के ऊपर प्रेशर बढ़ता, लेकिन माता जी को बड़ा भी तो बनना था, महान भी बनना था, है ना। तो अब माता जी ने सोच समझ के एक और व्लॉग हमारे सामने छाप दिया, जहाँ पे आपको पहली बार वो पिताजी जिन्हें शायद बहुत पहले ही अपने इस चीज़ में इंटरफेयर कर देना चाहिए था और अपनी बीवी के साथ साथ सबसे पहले अपनी बीवी को और उसके बाद अपनी बाकी के बच्चों को मुंह पे उंगली रख के बिठा देना चाहिए था। सबसे पहले अपनी खुद की बीवी को, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमेशा पति पत्नी का अंधाधुंध सपोर्ट ही करते रहे। कभी कभी जब लगता है कि किसी कारणवश हमारा घर जो है वो टुकड़ों में बंट रहा है, तो वहाँ पे एक आदमी को अपनी बीवी से ऊपर भी एक आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे भी वो अपने ही हैं, अपने ही पैदा करे हुए वो बच्चे हैं। और समाज में इज्जत भी एक चीज़ होती है, रेपुटेशन भी एक चीज़ होती है, राइट। तो आज अंकल से फ़ोन करवाया है सबसे पहले छोटी बहू के घर पे। सोचिए कि कैसे तो संस्कारों से भरी हुई इनकी छोटी बहू है और कितने अच्छे उसके खुद के परिवार वाले हैं कि वो तब तक इस घर में नहीं आए जब तक इस घर में उन लोगों को आदर सम्मान के साथ नहीं बुलाया गया। इसे कहते हैं घर जोड़ने वाले माता पिता। वो नहीं चाहते कि अपनी बेटी के घर में हम लोग इंटरफेयर करें, चाहे उनके झगड़ों में इंटरफेरेंस हो, चाहे उनकी खुशियों में इंटरफेरेंस हो। इन्होंने उनको फ़ोन किया, उनको फ़ोन करके आमंत्रित किया और उसके बाद ये बोला कि हमने तो ये बोला ही था कि पार्टी हम करेंगे। उसके बाद आज इनके कमेंट सेक्शन में पता है किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, ये तो बहुत ही चालाक पति पत्नी है, छोटी बहू और इनका छोटा बेटा कितना ज़्यादा महाचालाक है। बेसिकली इन लोगों को तो पार्टी करनी ही नहीं थी, इन लोगों को तो खर्चा करना ही नहीं था, इन्होंने तो ये पूरी चाल चली थी क्योंकि इन्हें पार्टी करवानी थी। किन से? अंकल आंटी से पार्टी करवानी थी इन्हें। ऐसे ऐसे कमेंट्स आज के इनके व्लॉग में आ रहे हैं। मतलब इन्होंने कहानी पलट दी, वक्त बदल दिया, इन्होंने जज्बात बदल दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों के। इतनी बुरी तरीके से खेल गए ये ऑडियंस के दिमाग के साथ। मैं सिर्फ यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहती हूँ एज एन ऑडियंस। इस समय मैं चीज़ों को डिकोड कर रही हूँ, रिएक्शन भूल जाओ। एज एन ऑडियंस मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि छोटे राजकुमार जब अपनी मर्जी से वहाँ पे बुकिंग का पैसा दे के आया, अपने पैसे लगा के साड़ियाँ खरीद के आ गया, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक एक करके सबको न्योता दे रहा है, दैट मीन्स कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये पार्टी करने के लिए, वो इस पार्टी के लिए तैयार था,
राइट। और जो माताजी और पिताजी अब सहयोग दिखा रहे हैं लोगों को कॉल कर करके, क्या ये सहयोग ये बैठ के पहले नहीं दिखा सकते थे? पिछले 2-3 दिन से वो कॉन्टिन्यूशन में अपने पिताजी को कॉल कर रहा है, उसके मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, उसकी कॉल को इग्नोर किया जा रहा है, और साफ तौर पर ट्रेन में बैठ के ये बोल दिया जा रहा है कि भैया हम तो इस वाले बेटे की साइड हैं, और जब मैं नहीं तो मेरे रिश्तेदार क्यों आएंगे, है ना। मतलब मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ, एक तरफ ये लोग चाहते हैं कि वो अपने बलबूते पे सब कुछ करें, दम दिखाए कि उसके अंदर कितना दम है, और जब वो अपने दम पे कुछ चीज़ करने के लिए आगे बढ़ा, जब अपने बलबूते पे वो कोई चीज़ करने के लिए आगे बढ़ा, तो उसके बाद उसको परिवार वालों ने सपोर्ट करने की बजाय बॉयकॉट क्यों किया, और अब पार्टी का खर्चा अपने नाम करके उसको नीचा क्यों दिखा रहे हैं। एज अ पेरेंट वो ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें अपने बच्चे का फंक्शन करना है, और अब एकदम से पलटी मार के ये दिखाना कि पार्टी हम करवा रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के बाद आपको समझ में आ रहा है ये गेम, ये अभी भी गेम सिर्फ नीचे और ऊपर रहने का ही हो रहा है। अगर बेटी की और बच्ची की पार्टी इन्होंने ही स्पॉन्सर करनी थी तो डे 1 से जब वो तैयारियां करने के लिए अपने पापा के साथ जा रहा था, तो उस वक्त पे भी पिताजी बोल सकते थे कि तू खर्चा मत कर, ये पार्टी हम स्पॉन्सर करेंगे। एज अ ग्रैंड पेरेंट बोल सकते थे ना कि ये पार्टी हम स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन जब उस पार्टी के लिए उसने वहाँ पे बुकिंग भी करा ली, चीज़ें भी खरीद ली, और उसके बाद सर्कमस्टांसेस देखते हुए उसने पार्टी कैंसिल भी कर दी, तो अब लास्ट मोमेंट पे गेस्ट को कॉल किया जा रहा है, लास्ट मोमेंट पे पार्टी अरेंज की जा रही है, पूजा वगैरह सब कुछ अब किया जा रहा है। तो ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की गई? इतना कंट्रीब्यूशन पहले क्यों नहीं दिया गया? अभी भी तो किया, मतलब पहले अच्छे से बेइज्जती करा दो, इतनी बेइज्जती करा दो कि सामने वाले का मन खट्टा हो जाए कोई भी चीज़ करने से, और उसके बाद खुद को महान साबित करने के लिए, खुद को पब्लिक की नज़रों में ऊंचा दिखाने के लिए आप इस तरीके का गेम खेल के चले जाओ। और इस गेम में भी फ़ायदा माता जी का ही हुआ है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में माता जी ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है ना अपनी वीडियो में कि पार्टी हम करा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन देखना, मैं इधर उधर से कुछ नहीं बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में पब्लिक की ओपिनियन है ये कि इन्हीं माता जी के कमेंट सेक्शन में बेटे बहू को इन्हीं की ऑडियंस बोल रही है कि ये तो कभी पार्टी करना ही नहीं चाहता था, इसने तो जानबूझ के किया, इसने पैसा निकालना ही नहीं था, इसके बस का कुछ है ही नहीं, इसने तो माता पिताजी से ही कराना था। अब क्या माता जी इस बात को क्लियर करेंगी? क्या माताजी आके इस बात को क्लियर करेंगी कि उनके कमेंट सेक्शन में जो ये सजे हुए कमेंट हैं उनके बेटे बहू के लिए, उसका क्या अस्तित्व है, क्या अस्तित्व है? क्योंकि इससे पहले तो वो अपने दम पे ही पार्टी कर रहा था ना, पर उसे अपने दम पे नहीं करने दी गई। आप इस चीज़ को समझो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पार्टी चाहे ग्रैंड पेरेंट्स कराएं चाहे पेरेंट्स कराएं, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्ची की पार्टी होने से मतलब है ना कि उस बच्ची की खुशियाँ सेलिब्रेट होनी चाहिए। अब वो सेलिब्रेशन चाहे वो करें, रिश्ते में वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं, और अगर उन्होंने भी इस पार्टी को स्पॉन्सर कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ी बात कर ली, वो अलग बात है कि टाइम आने पे माताजी की बहुत गलत आदत है ये कि माताजी करी हुई चीज़ों को टिप्स पे गिनवा देती हैं। अभी थोड़े दिन पहले माताजी ने व्लॉग में क्या गिनवाया कि मैंने तो जो किन्नर आए थे उनको अपने हाथ की अंगूठी दे दी, देखो मेरी उंगली आज भी खाली है, मेरा जो बनता था मैंने वो दे दिया। अरे किसी बाहर वाले को नहीं दिया, अपनी खुद के ही बच्चों को दिया है, और जब हम खुद के ही बच्चों के लिए कुछ चीज़ें करते हैं तो हम उसे गिनवाते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है। धरती पे हम उनको लेके आए हैं, अपनी जिम्मेदारी पे लेके आए हैं, वो अपने आप से प्रकट नहीं हो जाते हैं। कोई भी बच्चा अपने आप पैदा नहीं हो जाता है, जब माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो तब वो बच्चा इस दुनिया में आता है। तो माता पिता जो भी उस बच्चे के लिए करते हैं वो माता पिता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि धरती पे लाने वाले वही हैं, तो ध्यान भी वही रखेंगे, जिम्मेदारी भी वही उठाएंगे ना। इस चीज़ का एहसान नहीं गिनाया जाता। मतलब एक छोटी सी बच्ची को दिया हुआ गिफ्ट भी बार बार गिनाया जा रहा है। अब क्या गारंटी है कि आज अगर ये पार्टी ये लोग स्पॉन्सर कर दें, जाने आगे आने वाले कितने सालों तक ये गिनाते रहेंगे कि उसकी तो पहली पार्टी हमने ही करी थी, उसके माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी। तो सब कुछ करो, इंजॉय करो, पार्टी करो, धूमधाम से करो, सब मिलके पार्टी करो, लेकिन किसी एक को नीचा और किसी एक को ऊंचा मत दिखाओ। और ना ही
दिखाने दो किसी को। और अगर कोई इस तरीके के स्टेटमेंट पास कर रहा है ना, तो उन स्टेटमेंट का ऑन द स्पॉट आंसर करो कि ये आप लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसे बचाने के लिए ये नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं माँ का स्टैंड। और जिस दिन माता जी ने ये स्टैंड अपने छोटे बेटे के लिए लेना शुरू कर लिया ना, इनके बीच का डिफरेंसेस, आई बेट, मैं आप लोगों से यहाँ पे शर्त लगाती हूँ, उसी दिन इनके बीच के डिफरेंसेस यहीं के यहीं पे समाप्त और ख़त्म हो जाएंगे। और अभी भी अगर माता जी ने कल इस बात की शुरुआत कर दी है और कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है उन लोगों को जिन्हें ये लग रहा है कि शायद छोटी बहू की 4 बुराइयां करके वो माता जी को इम्प्रेस कर सकते हैं, तो माता जी ने उनके मुंह पे भी करारा तमाचा मारा है यहाँ पे, और बिल्कुल सही मारा है कि आप चाहे किसी एक को सपोर्ट करें, चाहे आप किसी दूसरे को सपोर्ट करें, इन लोगों ने एक ही हो जाना है, हम सब ने एक ही हो जाना है। और हमें पता है ये बहुत अच्छे तरीके से कि सब ने एक हो जाना है। तो चाहे तुम उनकी बुराइयां करके माता जी को अगर खुश कर लोगे, उनकी गुड बुक्स में आने की सोच लोगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक के नाम की माला जपते 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 आप उनकी गुड बुक्स में आ जाओगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आपको साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि हम तो आने वाले टाइम पर हम साथ साथ हैं ही नज़र आने वाले हैं, राइट। और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती हैं कि आप उनके घर की छोटी बहू को कुछ भी अनाप शनाप बोलें, इनफैक्ट उनके घर के किसी भी मेंबर को बोलें, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती। बस एक चीज़ और कर दे माता जी, कि माता जी के कमेंट सेक्शन में ये जो एक नया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैल गया है, जो रायता फैल गया है, क्योंकि माता जी और पिताजी पार्टी स्पॉन्सर कर रहे हैं, उससे ये रायता फैल गया है कि ये जो माता पिता थे, यानी कि छोटी बहू और उनके पति, ये लोग ये पार्टी करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये हैं कंजूस, ये पैसे खर्च ही नहीं करना चाहते थे। इन्हें तो चाहिए ही यही था कि जो है मम्मी पापा जो है पैसे खर्च करें, और इसीलिए इन्होंने ये पूरा नाटक किया। तो क्या इन्होंने ये नाटक किया? अब इस बात का जवाब छोटे बहू और बेटा नहीं देंगे, क्योंकि ये सवाल उठा है माता जी के आज के व्लॉग के बाद उनके कमेंट सेक्शन में। तकरीबन 20 से 25 कमेंट हैं ऐसे। तो अब इस बात का जवाब स्वयं माता जी देंगी, क्योंकि माता जी से बेस्ट तो किसी को नहीं पता होगा, वो तो उस घर की गार्जियन हैं, हरता करता है, उनको सबसे ज़्यादा पता होगा। तो अब माता जी ही इस बात का जवाब देंगी, क्या वाकई में आपका बेटा बहू ये पार्टी आप लोगों के मत्थे पे डालना चाहते थे, या ये पार्टी आप लोग अपनी खुद की खुशी से करना चाहते हैं, अपनी खुद की खुशी से करना चाहते हैं, और आपका बेटा इस पार्टी के लिए अपनी भी खुशी से और अपने दम पे ये पार्टी करने की हैसियत रखता था। क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है उसकी हैसियत की, उसके इमोशंस की, जो वो अपनी बच्ची के लिए कर रहा था। और जब एक माता पिता अपनी बच्ची के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, और उसके बाद में ये नाम दे दिया जाए कि ये कंजूस है, ये तो चाहता ही यही था, तो बुरा लगता है। और किसी और को बुरा लगे ना लगे, माता जी को तो बुरा लगना चाहिए ना, क्योंकि माता जी का बेटा खुद कुछ करने की कोशिश कर रहा था पहली बार, और वहाँ पे माता जी के इस वीडियो ने, आज के वीडियो ने कहीं ना कहीं उसको नीचा गिरा दिया। तो माता जी यहाँ पे बैलेंस बनाएंगी, और जिस दिन माता जी ने ये बैलेंस बनाना शुरू कर दिया ना, उस दिन इन लोगों का रिश्ता समझ लेना धीरे धीरे सही होना शुरू हो गया, राइट। बाकी देखते हैं आगे आगे और क्या क्या होता है। और इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।